ये देखें, ये हॉकी स्टेडियम का हाल है। इधर के कमरे वीरान पड़े हुए हैं। ये देखें, इधर शायद मंशियात फरोशों ने इसको अपना घर बनाया हुआ था। ये सारी आपके सामने है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें, लाइटें भी टूटी हुई हैं और ये इधर मंशियात इस्तेमाल होती रही है इस जगह पर। ये देखें आप, तो बिल ज़्यादा हो गया। उसके बाद जब इसको मुसलसल पानी नहीं लगा तो इस वजह से ये ट्रफ हॉकी के काबिल नहीं है अब। इंटरनेशनल प्लेयर इधर से निकल गए। हाँ, जॉन्टी वगैरह, सलमान बट साहब इधर भी खेलते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान यूसुफ और हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट हॉकी स्टेडियम में। ये हॉकी स्टेडियम कब बना और इसकी ये सूरत हाल कब हुई और अभी इसके क्या हालात हैं, ये सारा आज आपको एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। आइए चलते हैं इस हॉकी स्टेडियम के हालात की जानिब और देखते हैं कि इधर के क्या हालात हैं। ये कमरा है जहाँ से बैठ के कभी हॉकी स्टेडियम के मैचेस को देखा जाता था। अभी इस कमरे के हालात ये हैं कि ना तो इधर कारपेट है, गंदगी ने डेरे डाले हुए हैं। ये सारा आपके सामने है। लाइटें टूटी हुई हैं, लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है, बल्कि इधर मंशियात फरोशों ने, नशइयों ने इस जगह को अपनी अमाजगा बनाया हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन इस चीज़ को दिखा सके तो ये देखें, आपके एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। ये हालात हैं सियालकोट के हॉकी स्टेडियम के। इसको बनाया गया था कि पाकिस्तान का कौमी खेल है, यहाँ पर लोग आके खेलेंगे, नौजवान इधर आएगा। कोई हाल नहीं है, कारपेट फटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये अवाम के टैक्स का पैसा ऐसे बर्बाद किया जाता है। तलका डिपार्टमेंट्स की करप्शन की वजह से हाल ये है कि ये सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है। कोई चीज़ इधर असेंबल नज़र नहीं आ रही। ये लाइटें आप देखें, कमरों में ताले लगे हुए हैं। इधर हम आज शहरियों से और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारे हालात का ज़िम्मेदार आखिर कौन है। और इस स्टेडियम का ये हाल है कि इसकी जो ग्रास है ये बहुत महंगी थी और वो भी अभी बर्बाद हो चुकी है। मैचेस तो इधर बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। और बाकी आपको मैं हाल ऊपर से इसका दिखा सकता हूँ कि अगर मेरा कैमरामैन उस साइड पे दिखाए तो ये सारी की सारी जो बिल्डिंग है ये वीरानी का मंजर पेश कर रही है। अभी मज़ीद हम जानेंगे, इधर कुछ लड़के मौजूद हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये हॉकी स्टेडियम कब बना और कितने अरसे बाद इसकी ये हालत हुई। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे इधर शहरियों से। लेकिन अफसोस का मकाम है कि एक अच्छी ग्राउंड को सिर्फ ना अहली की वजह से और ना इंतज़ामी की वजह से इधर जो है ना ये हालात पैदा हो चुके हैं कि इधर अभी वीरानी का मंजर पेश कर रही है ये ग्राउंड। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है? ठीक है। तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम ना स्टेडियम पे बना रहे थे कि ये कितनी देर से बना थी, क्यों इस तरह इसकी हालत हुई है? ये 2013-14 में जो सैलाब आया था ना, ठीक है। तो उसका सारा पानी यहाँ पर आ गया था। जितना भी शहर का गंद है ना, वो सारा यहाँ पे, जिसकी वजह से ये बर्बाद हो गया। इधर कुछ लड़के मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, ये हॉकी स्टेडियम को बने हुए कितनी देर हो गई? ये मेरा ख्याल है 2005-6 में बना था। हाँ जी। कितनी देर ये स्टेबल रहा है इधर? इधर तकरीबन 2016-17 तक स्टेबल रहा है। मैच वगैरह होते थे, लोग देखने आते थे। हाँ जी। अभी इसकी हालत ये जो हो गई है, इधर तो लगता है कोई मैच नहीं हुआ अभी काफी अरसे से। हाँ जी, असल में इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि ट्रफ को ना डेली 1 घंटा पानी लगना होता है। हाँ जी, अगर इसको पानी नहीं लगेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन इधर प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो 2 मोटरें हैं ट्यूबवेल, उनका बिल आया था काफ़ी ज़्यादा, तो बिल की टाइम पे अदायगी नहीं हो सकी। इस बिल था अंदाज़ा? लाखों रुपए? हाँ, लाखों में था, 8-10 लाख था। लेकिन बाद में उसके पास जब उस पर सरप्लस लगता है फ़ाइन वगैरह, तो बिल ज़्यादा हो गया। उसके बाद जब इसको मुसलसल पानी नहीं लगा तो इस वजह से ये ट्रफ हॉकी के काबिल नहीं है अब बच्चे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर कोई और गेम होनी चाहिए, लेकिन जो महकमे वाले हैं वो इन्हें खेलने नहीं देते कोई और गेम भी, तो ये बिल्कुल फारग ही पड़ा हुआ है अभी। इसकी आप समझते हैं किसकी जिम्मेदारी थी इसको स्टेबल रखना? कौन था इसका जिम्मेदार जिसने इधर पानी लगाना था, लेकिन पानी ना लगने की वजह से बहुत एक्सपेंसिव ग्रास है ये जो बर्बाद हो चुकी है। ऊपर हमने देखा है वो सारे कारपेट वगैरह भी उतरे हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन। बिल्कुल हॉकी के काबिल नहीं है। जिम्मेदारी तो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर और गवर्नमेंट की होती है, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर ने अपनी जेब से तो बिल नहीं अदा करना। जब आपको पीछे से फंड्स नहीं मिलेंगे, बिजली का बिल है वो 8-10 लाख आ जाता है, वो पे नहीं होता, तो वापडा वालों ने तो कनेक्शन ख़त्म करना है, तो इस वजह से ये हुआ है। इसकी सारी मेंटेनेंस होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हॉकी ग्राउंड था जिनमें इंटरनेशनल प्लेयर जॉन्टी भी इधर से ही निकल के गए हैं
इंटरनेशनल प्लेयर इधर से निकल गए। हाँ जॉन्टी वगैरह सलमान बट साहब इधर भी खेलते रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये असल में इन्होंने मोटर का जो बिल था वो बहुत ज़्यादा आया था, जिसकी वजह से ये चल नहीं सका। ये या गवर्नमेंट की नाअहली है या छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका फ्यूचर का ख्याल करें। नहीं वो आगे खेलते थे, इधर मोहल्ले के काफ़ी ज़्यादा ये लड़के जो है ना आगे गए हैं माशाल्लाह, खेल रहे हैं, स्टार हुए हैं वो। लेकिन ये बात है कि इधर जो इन्होंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इधर एक होता था जवेद, माशाल्लाह उन्होंने बड़े बच्चे तैयार किए हैं, लेकिन वो अल्लाह पाक ने जन्नत से फरमाए फोत हो गए हैं। जब जितनी देर तक जवेद रहा है ना, ये स्टेडियम को काफ़ी ज़्यादा ठीक हालत में था। उसकी डेथ के बाद ये स्टेडियम जो है ना वीरान हो गया। कितना अर्सा हो गया था? और तकरीबन 2 साल तो हो गए हैं। उसके बाद कभी मैच नहीं हुआ? नहीं मैच तो हुआ ही नहीं, तकरीबन 3 साल हो गए मैच नहीं हुआ। मैच ना होने के बावजूद उसने ये स्टेडियम को संभाला हुआ था।